यू विल हैव टू पे, तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। और फिर एक हैरत अंगेज घटना घटी जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। ये कहानी एक 18 वर्ष की लड़की की है। अचानक एक दिन पुलिस को कॉल आता है। हेलो 911, मैं 2624 साउथ लीमा स्ट्रीट से रेन होए बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी और मेरी सौतेली बेटी ऊपर बाथरूम में बंद हैं। मेरी पत्नी भयानक तरीके से चीख रही है। उसकी जान खतरे में है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ये कहानी 1995 में शुरू होती है। उस समय इसाबेला का जन्म हुआ था और वो अपनी माँ यूमीन गुज़मैन और अपने पिता रॉबर्ट गुज़मैन के साथ कोलोराडो में रहती थी। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, लेकिन अपनी बेटी को वो एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। लेकिन किन्हीं वजहों से यूमीन गुज़मैन अपने पति रॉबर्ट से अलग हो जाती है। इसाबेला की जिंदगी अधर में पड़ गई। क्योंकि वो काफी छोटी थी, उसकी कस्टडी उसके माँ को मिली। इसाबेला की माँ यूमी गुज़मैन ने कुछ समय बाद रेन होए से दूसरी शादी कर ली, लेकिन इसाबेला को उसके दूसरे पति कभी नहीं भाए और वो धीरे धीरे अपनी माँ से घोर नफरत करने लगी और अपनी माँ से वो बराबर बदतमीजी से बात करने लगी थी। इसाबेला की इन हरकतों की वजह से उसकी माँ यूमी गुज़मैन ने उसे अपने रियल पिता रॉबर्ट गुज़मैन के पास कुछ दिनों के लिए भेज दिया, इस उम्मीद में कि शायद वो ठीक हो जाएगी। इसाबेला कम ही बोलती थी। रॉबर्ट के पिता ने उसे काफ़ी समझाया। इसाबेला ने अपने पिता की सारी बातें बिना कुछ बोले ध्यान से सुना। लोगों ने सोचा कि उसके ऊपर शायद कुछ फर्क पड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ ही दिनों के बाद वो फिर अपनी माँ और सौतेले पिता के पास रहने चली आई। एक दिन यूमी गुज़मैन के किसी जानने वाले ने उसे बताया कि उसके और उसके पति के घर में न रहने पर इसाबेला के पास घर में लड़के आते हैं। लड़के को पकड़ने के इरादे से एक दिन यूमी गुज़मैन घर पर जल्दी आ जाती है। घर पहुंचने पर उसने देखा कि एक लड़का कमरे की खिड़की से कूदकर भाग रहा है। लड़के को देखकर यूमी काफी गुस्से में आ जाती है और तैश में आकर उसने इसाबेला को काफी खरी खोटी सुना दिया। इसाबेला भी अपनी माँ से भिड़ जाती है और गुस्से में उसने कहा कि यू विल हैव टू पे फॉर इट, यानी कि इसाबेला ने कहा कि जो तुम ड्रामा कर रही हो उसका तुम्हें भुगतान करना होगा। भुगतान की बात पर इसाबेला की माँ काफी डर जाती है। आमतौर पर वो अपने कमरे में अकेले सोया करती थी, लेकिन अब वो अपने दूसरे पति रेन होए को अपने कमरे में सुलाने लगी थी। स्थिति को बिगड़ता देख उसके सौतेले पिता रेन होए इसाबेला को बैकयार्ड यानी कि घर के पीछे बगीचे में लेकर जाते हैं और उसे प्यार से काफी समझाने की कोशिश करते हैं। इसाबेला अपने सौतेले पिता की बात को सुनती रही। इस दौरान उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी हर बात पर सिर हिलाती रही। रेयन को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन इसाबेला का अपनी माँ से झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को बुलाना पड़ता है। इसाबेला के जैविक पिता रॉबर्ट को भी बुलाया जाता है। रॉबर्ट इसाबेला को समझाते हैं कि उसे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। 2013 अगस्त 28 की रात यूमी हॉय काम पर से जब 9:30 बजे रात के करीब घर पहुंची, उन्होंने अपने हस्बैंड रेयन से कहा कि वो ऊपर जा रही हैं और नहा कर आती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक यूमी चीखने लगी, बचाओ बचाओ। रेयन होए दौड़ते हुए पहले माले पर गए। बाथरूम के दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था। रेयन घबरा गए। दरवाजे को वो जोर जोर से पीटते हुए इसाबेला को दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगे, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं और थोड़ी ही देर बाद यूमी होए की चीखें आना बंद हो गईं। बाथरूम का दरवाज़ा न खुलने पर रेयन होए तेजी से नीचे आए और पुलिस को 911 पर कॉल किया। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस पहुंची। यूमी की मौत हो चुकी थी। वो बाथरूम में नंग अवस्था में जमीन पर पड़ी मृत पाई गई। तब तक इसाबेला घटनास्थल से फरार हो चुकी थी।
इसाबेला को पुलिस ने दूसरे दिन शाम को पास के एक पार्किंग एरिया से पकड़ा। यूनमी गुज़मैन पर चाकू से 151 बार वार किया गया था। उनका गला काट दिया गया था। 50 बार उनके चेहरे को चाकू से गोदा गया था। उनके गले, हाथ वगैरह पर चाकू के कई निशान पाए गए थे। इसाबेला को कोर्ट में बड़ी मुश्किल से जेल के बैरक से घसीटते हुए लाकर पेश किया गया, जहां कैमरे पर उसने कई टेढ़े मेढ़े चेहरे के एक्सप्रेशंस दिए और कोर्ट में उसने अपने आप को बेगुनाह बताया। उसने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो पागल है। डॉक्टर्स ने उसका परीक्षण किया और इत्तेफाक से पाया कि इसाबेला शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है और पिछले कई सालों से पीड़ित है। इसाबेला ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उसे नहीं पता था कि वो अपनी मां को चाकू मार रही है। उसने सोचा था कि वो सेसिलिया नाम की एक औरत को मौत के घाट उतार रही है। वो दुनिया को उस औरत से बचाने के लिए ऐसा किया था। जज को इसाबेला गुज़मैन की बात माननी पड़ी और उसे गुनहगार करार नहीं दे सके, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे पागल बताया था। इसाबेला को प्यूब्लो के कोलोराडो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट भेज दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसे इस मेंटल हॉस्पिटल में तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि वो दूसरों के लिए खतरा न साबित हो जाए। इसाबेला की उम्र 18 वर्ष की थी जब उसने अपनी मां का कत्ल किया था। 7 साल मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद नवंबर 2020 में उसने कोर्ट में एक अर्जी डाली और कोर्ट को बताया कि अब वो ठीक हो चुकी है और उसके आसपास के लोगों को उससे अब कोई खतरा नहीं है। जून 2021 को इसाबेला गुज़मैन को कोर्ट ने आज़ाद कर दिया। आज वो एक नामी टिकटॉकर है। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देना न भूलें।